Hello there and welcome. Well, today in this lecture we are going to know the use of would have, may have, must have and might have. They are very much important और हम लोगों को इनके उपयोग के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना हम लोग बहुत सारे वाक्य को ट्रांसलेट करते समय गलती कर बैठते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे इनके उपयोग के बारे में बहुत ही डिटेल्स में। तो सबसे पहला वाक्य है, उसके पास डेजी का नंबर होगा। तो यह जो वाक्य है बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये फ्यूचर टेंस है, जबकि यह फ्यूचर टेंस नहीं है। यह जो वाक्य है ये वर्तमान में कोई अंदाज़ा लगा रहा है कि उसके पास डेजी का नंबर होगा। तो जब भी कोई वर्तमान में अंदाज़ा लगा रहा होता है इस टाइप के वाक्य में, जैसे कि उसके पास डेजी का नंबर होगा, तो इस टाइप के वाक्य में हम लोगों को वुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव और माइट हैव लगाकर बोलना होता है। लेकिन हम लोगों को ध्यान यह देना है कि अगर प्रतिशत वाइज हम लोग देखते हैं तो जब भी वुड हैव लगाकर हम लोगों को बोलना होता है तो यहाँ पर 80% आप श्योर हो, मे हैव में आप 40% श्योर हो, मस्ट हैव में आप लगभग 100% ही श्योर हो, माइट हैव में आप 50 to 60% श्योर हो। ओके, तो ही वुड हैव डेजीज नंबर, उसके पास डेजी का नंबर होगा, दैट मीन्स 80% यू आर श्योर, मे हैव 40% यू आर श्योर, मस्ट हैव 100% यू आर श्योर एंड माइट हैव 50 to 60% यू आर श्योर। लेकिन ये चारों जो ट्रांसलेशन है ये चारों में चारों ही क्या है, सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। उसके पास डेजी का नंबर नहीं होगा। अब यह जो वाक्य है ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव वाक्य को हम लोग किस तरह से बनाते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ही वुड नॉट हैव डेजीज नंबर, ही मे नॉट हैव डेजीज नंबर, ही मस्ट नॉट हैव डेजीज नंबर, ही माइट नॉट हैव डेजीज नंबर। आप यह चारों वाक्य लगाकर बोल सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। वे लोग पहुँच चुके होंगे। ओके, तो इस वाक्य में भी क्या कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर होगा दे मे हैव रीच्ड, या फिर आप बोल सकते हो दे माइट हैव रीच्ड, या फिर आप बोल सकते हो दे मस्ट हैव रीच्ड। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि मे हैव लगाते हैं तो आप कितना प्रतिशत श्योर हो, माइट हैव में कितना प्रतिशत श्योर हो और मस्ट हैव में कितना प्रतिशत श्योर हो। और यहाँ पर हम लोगों को ध्यान यह देना होता है कि इस टाइप के वाक्य में, जैसे कि यहाँ पर है वे लोग पहुँच चुके होंगे, इस टाइप के वाक्य में आप वुड हैव नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वुड हैव का यूज़ किसी दूसरे टाइप के वाक्य में भी हम लोग कर पाते हैं, जैसे कि उसको बोलता है कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस का उपयोग कैसे करते हैं, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट में कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो सेपरेटली बना के वहाँ पर डाला हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। विक्टर ने तुम्हें नहीं देखा होगा। तो यह जो वाक्य है यह नकारात्मक वाक्य है, तो इस वाक्य का ट्रांसलेशन होगा विक्टर मे नॉट हैव सीन यू, या फिर आप बोल सकते हो विक्टर माइट नॉट हैव सीन यू, या फिर आप बोल सकते हो विक्टर मस्ट नॉट हैव सीन यू। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। क्या इंडिया ने मैच जीत लिया होगा। तो इस वाक्य में भी हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, इस वाक्य में भी कोई अंदाज़ा लगा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा मे इंडिया हैव वॉन द मैच, या फिर आप बोल सकते हो मस्ट इंडिया हैव वॉन द मैच, या फिर आप बोल सकते हो माइट इंडिया हैव वॉन द मैच। और यहाँ पर भी आप लोगों को ध्यान देना है प्रतिशत वाइज कितना प्रतिशत आप श्योर हो। अगर आप लगभग 100% श्योर हो तो मस्ट हैव लगाकर बोलना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। विल हैव, जो ये विल हैव है, विल हैव का यूज़ अंदाज़ा वाला वाक्य में हम लोग नहीं कर पाते हैं। विल हैव का यूज़ हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस प्रकार के वाक्य में हम लोग कर पाते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है मैं कल तक इस कहानी को पढ़ चुकूँगा। अब यहाँ पर जो वाक्य है ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई विल हैव रीड दिस स्टोरी बाय टुमारो। ओके, कल तक मैं इस कहानी को पढ़ चुकूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अब यहाँ पर है वुड हैव। अब वुड हैव का यूज़ हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ पर छोटा सा डिस्कस किया है। बाय द वे, आपको वुड हैव का यूज़ बहुत ही डिटेल्स में जानना है तो कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है, उसको आप जाके देख सकते हो। वहाँ से आपको बहुत ही
डिटेल्स में इसका यूज़ के बारे में मालूम होगा। यदि तुमने मेहनत किया होता तो सफल हो जाते। ओके, इफ़ यू हैड लेबर्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। इस प्रकार के वाक्य में हम लोग वुड हैव लगाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जाना वुड हैव के बारे में। तो अंत में मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य आपके लिए लिखा है, तो आपको इसका ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में देना है। मैं वहाँ पर आपके ट्रांसलेशन को चेक करूँगा। Alright, that's all for today's lecture. See you in another video. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that whenever I upload videos on YouTube, you'll get the notification. Thank you very much.